देखें फ़ाल की जहाँ तक बात है तो एक होता है फ़ाल लेना और एक है फ़ाल निकालना। पहले फ़ाल लेने पे बात कर लेते हैं, फिर फ़ाल निकालने पे भी तबसरा करता हूँ। फ़ाल लेने की जहाँ तक बात है तो फ़ाल लेने में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है अच्छी फ़ाल लेना और एक होता है बुरी फ़ाल लेना, यानी अच्छा शगुन लेना या बुरा शगुन लेना। तो बदशगुनी की तो इस्लाम में इजाज़त नहीं है किसी भी सतह पर, इससे मना किया गया है। हर सतह पर इसकी ममानत वारिद हुई है। रह गई जो है वो अच्छी फ़ाल या एक शगुन की, तो अच्छा शगुन लेना या अच्छी फ़ाल लेना ये तो ख़ुद अहादीस तैयबा में मज़कूर है। हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अपना अंदाज़ ये था, फरमाया करते थे योजुबनिल फ़ालुल हसन, मुझे अच्छी फ़ाल पसंद है। जी, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि एक होता है फ़ाल लेना और एक होता है फ़ाल निकालना। तो फ़ाल लेने के अंदर मैंने कहा कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बुरी फ़ाल लेना और एक है अच्छी फ़ाल लेना, नेक फ़ाल लेना। बुरी फ़ाल लेना तो वही बदशगुनी, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो ये आपने जो है वो बुरी फ़ाल ले ली। जो भी बदशगुनी की सूरतें हैं वो सारी की सारी ये जो है बदफ़ाली के अंदर आती हैं, बुरी फ़ाल के अंदर आती हैं। और नेक फ़ाली और कुफ़ार भी ये फ़ाल लिया करते थे। कुफ़ार का वो तरीका एक जो है वो फ़ाल निकालने का भी था, उस पर भी अभी मैं रोशनी डालता हूँ। पहले ये फ़ाल देने की बात कर लूँ कि ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका था कि आप नेक फ़ाल ख़ुद भी लिया करते थे, इसको पसंद फरमाया करते थे। और ख़ुद आपकी जो है वो सरी अहादीस इस बारे में मौजूद हैं, सही भी हैं सरी भी हैं, जिनमें आप अलैहिस्सलाम ने कहीं अल-फ़ालुल हसन फरमाया, कहीं अल-फ़ालुस सालिह फरमाया कि मुझे नेक फ़ाल अच्छी फ़ाल पसंद है और आप लेते थे। और नेक फ़ाल जो है वो आज भी ली जा सकती है। जैसे जो है वो हम कहीं काम के लिए गए, जिससे हमारा काम है, आगे कोई बंदा हमें जो मिला पहली दफ़ा, हमने उससे नाम पूछा तो उसने नाम बताया अपना बशीर। तो अब बशीर का माना होता है खुशखबरी देने वाला। तो हमने इससे जो है वो ये नेक फ़ाल ली कि भाई अब तो हमारा काम हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये नेक फ़ाल लेना जो है वो ये जायज़ है। तो इस तरह की जो नेक फ़ाल है वो ली जा सकती है, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। बल्कि जब ख़ुद सरकार अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका है तो इस पर अगर कोई इस नीयत से नेक फ़ाल लेगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पसंद थी, तो इस नीयत पर अजर का तरत्तुब भी होगा, सवाब भी मिलेगा। फिर तो ये बायसे सवाब है, फिर सिर्फ मुबाह नहीं रहेगा बल्कि मुस्तहब हो जाएगा, सुन्नत मुस्तहब्बा कहलाएगा। जी, ये हो गई जो है वो अच्छी फ़ाल लेने की बात। बुरी फ़ाल लेना और इसी तरह जो है वो फ़ाल निकालना। फ़ाल निकालने का मतलब तो यह है कि दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि किस्मत का हाल मालूम करना। अच्छा। अब वो किस्मत का हाल मालूम करने के लिए फ़ाल निकाली जाती है, उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कब कुछ लोग जो है वो जो तोते बाहर बैठे होते हैं उसके पास जाते हैं, बंदे के पास, वो बंदा जो है वो कागज़ पे कुछ चीज़ें लिख के सामने रखता है, फिर तोता ऐसे उसमें से जो उठा ले तो वो उससे उसका हाल मालूम करके बताता है कि भाई ये है तुम्हारा जवाब जो है। तो ये भी फ़ाल निकालना है, ये भी जायज़ नहीं है, ये भी नाजायज़ है, गुनाह है। इसी तरह जो है वो किसी से जो है वो ज़ायचे बनवाना नुजूमियों से, तो नुजूमी जो ज़ायचे बना कर देते हैं उनसे वो जो ज़ायचे बनवाना और उन पर एतकाद रखना, किस्मत का हाल मालूम करना, ये भी जो है वो नाजायज़ है, ये भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जो पामिस्ट हैं, हाथ देखने वाले, वो जो हाल बताते हैं, अगर कोई उस पर यकीन करे और इस नीयत से उनसे मालूम करता है तो ये मालूम करना भी जायज़ नहीं है, ये भी फ़ाल निकालना दुरुस्त नहीं है। बल्कि इवन के बाज़ लोग जो है वो फ़ाल निकालते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से, कुरान मजीद को खोलते हैं और खोल कर वो उसका मखसूस तरीके हैं अलग अलग, तो उन तरीक़ों के मुताबिक वो फ़ाल निकालते हैं। फिर इसी तरह जो है वो चोर मालूम करने के लिए भी सूरह यासीन वगैरह से भी फ़ाल निकाली जाती है। तो हमारे नज़दीक वैसे ये जो कुरान से फ़ाल निकालने का मसला है ये है तो इख्तिलाफ़ी, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है, लेकिन हमारे नज़दीक कुरान से फ़ाल निकालना मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ है, गुनाह है, हम इसकी इजाज़त नहीं देते। और बाकी जो दीगर तरीके हैं फ़ाल निकालने के, किस्मत के हाल मालूम करने के, वो तो वैसे ही बेसनद और गैर शरई हैं, उनके बारे में तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, उन पर तो इत्तिफ़ाक़ है, एग्रीड अपॉन है कि वो जायज़ नहीं है वो तरीके। कुरान मजीद का जो से फ़ाल निकालने वाला जो फ़ाल निकालना है, इसमें बहरहाल इख्तिलाफ़ मौजूद है, कीलो काल है, लेकिन हम इसके जवाज़ के कायल नहीं हैं, हम इससे भी मना करते हैं, रोकते हैं। तो इस तरह फ़ाल नहीं निकालनी चाहिए। और रह गए जो मार्केट में फ़ाल नामे मिलते हैं मुख्तलिफ़ नामों से, कुरानी फ़ाल नामा से कोई फ़ाल मिलता है, कोई जो है वो हज़रत दानियाल की तरफ मंसूब करते हैं लोग, कोई दीगर बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब करते हैं, तो वो जो फ़ाल नामे मार्केट में मिलते हैं छपे हुए, वो अक्सर फ़ाल नामे जाली हैं, वो कॉन्कॉक्टेड हैं, फैब्रिकेटेड हैं, घड़े हुए हैं, उनकी निस्बत जो है वो बुज़ुर्गों की तरफ जो है वो साबित नहीं है। तो लिहाजा ये फ़ाल निकालना ये भी जायज़ नहीं है। हम इस तरह के फ़ाल नामों की भी हौसला शिकनी करते हैं, उसे कंडेम करते हैं, उसकी हौसला अफजाई नहीं करते। और जो मैं कुफ़ार का तरीका कह रहा था, कुफ़ार का तरीका जो बदशगुनी का है वो तो था ही है, उसमें भी इसी तरह वो फ़ाल ही निकाला करते थे कि जब उन्हें किसी काम के लिए जाना होता था तो वो परिंदे को उड़ा के देखते थे कि परिंदा अगर दाएँ तरफ उड़ता था
تو وہ کام کر لیتے تھے، سفر کرتے تھے، اور اگر پرندہ بائیں طرف اڑتا تھا تو وہ سفر نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بھی جو ہے بدشگونی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو فال نکالنا ہے یہ اس کے ذیل میں بھی آتا ہے، اور دونوں پہلوؤں سے یہ جائز نہیں تھا ان کا یہ طریقہ۔ اور مسلمانوں کو اس طرح کے طریقوں سے منع کیا گیا، اس طرح کے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اللہ پہ کامل یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور اچھی فال لینا، نیک فال کسی چیز سے لینا وہ الگ چیز ہے، اور یہ فال نکالنا، قسمت کا حال معلوم کرنا یہ الگ چیز ہے۔ قسمت کا حال معلوم کرنے کی اس طرح کوششیں نہیں کرنی چاہیے، یہ کوئی مستحسن کوششیں نہیں ہیں۔ ہمیں قسمت کا حال معلوم کرنے کا مکلف نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں عمل کا مکلف کیا گیا ہے، کوشش کا مکلف کیا گیا ہے۔ اپنی کوشش کریں، اپنی تدبیر اختیار کریں جائز طریقے سے، اور جو نتیجہ ہے وہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیں، مسبب الاسباب پہ چھوڑ دیں، نتیجہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اچھا ہی نکلے گا۔